सो बेसिकली जो 12 तारीख को टेस्ट हुआ था, तो 12 तारीख के टेस्ट में फिर से इस बार जो है हम लोग को नए टॉपर्स मिले हैं, बट उसमें कुछ कॉमन भी हैं, है ना, एक दो जगह पे। तो जो 12 अक्टूबर को आई थिंक टेस्ट हुआ था, आई थिंक नहीं 12 को ही हुआ था। तो 12 को जो टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में इस बार जो क्वेश्चंस थे वो भी बहुत अच्छे थे, और चेक करने के लिए बेसिकली बहुत बढ़िया क्वेश्चन था कि अगर बेसिक्स ठीक नहीं हो तो आपका क्या हालत हो सकता है, आइडिया लग सकता था। तो 12 तारीख के टेस्ट में फिर इस बार पिछले बार की टॉपर जो है ज्योति जो है फिर से इस बार रैंक 1 आई है। और ज्योति को जो है स्पेशली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक दो बार पिछले वाले टेस्ट में भी बोला था कि टेस्ट से परेशान थी काफ़ी, और अचानक से मुझे लग रहा है पता नहीं उसने सोचा कि अब सब में एकदम गर्दा उड़ा देंगे, तो हम चाहते हैं सब में गर्दा उड़ा दे। तो ज्योति फर्स्ट इस बार रैंक 1 है, और दूसरे जो टॉपर हैं पोजीशन सेकंड पे, तो दो लोग हैं, एक प्रीति है और एक हमारे फिर से मुरारी मुरारी हैं सेकंड पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन पे दो लोग हैं, तो इस बार प्राइस हमारा थोड़ा बड़ा है, बट मैं चाहता हूँ कि मतलब और भी लोग लगभग 50 100 1000 लोग और ज्यादा आ जाए, ठीक है। तीसरा जो पोजीशन है इसमें है विकास और निशु। इस बार निशु का भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, निशु भी धीरे धीरे चढ़ रही है। बाकी इसके अलावा कुछ और भी है टॉपर जो बहुत करीब रहे, जैसे सेहरा भी है, भले ही उन्होंने काफी मेहनत और परफॉर्म किया है। उसके अलावा फिर और ऐसे ऐसे लड़कियां हैं जो स्पेशली धीरे धीरे काफी क्लोज आई है ना। तो हम इसके बाद सीधा आगे बढ़ते हैं और वापस सारे टॉपर्स को चूंकि वापस से कॉन्ग्रेचुलेट करके स्टार्ट करते हैं पहला। तो सबसे पहला इनवाइट जो करें ज्योति को वेलकम करते हैं, और सभी लोग चाहेंगे कि हाँ ज्योति को कॉन्ग्रेचुलेट भी करें, तो वेलकम ज्योति। और ताली बजते रहना चाहिए आई थिंक। तो ज्योति के लिए है ये जो एक नॉर्मल बहुत बड़ा गिफ्ट तो नहीं है, लेकिन ये गिफ्ट ज्योति के लिए काम आएगा, ठीक है। और इन लोगों ने जो भी बोला था कि बताने के लिए कि फिर से वही चीज़ है। तो ज्योति मैं बिना टेंशन लिए, और आपको भी लग रहा होगा कि बहुत बार बहुत कुछ बोलना पड़ता होगा क्योंकि 2 3 बार टॉप करने के भी नुकसान है, लेकिन चिंता मत करिए, आप जितनी बार जो बोलेंगे सब अच्छा बोलेंगे। तो ज्योति से हम एक बार राय लेते हैं एग्जैक्टली कि ज्योति को क्या लगा, और फिर उसने सेकंड टाइम टॉप किया है, तो वो अपने बारे में भी और कोचिंग के बारे में बताए कि क्या ठीक है नहीं है। तो ज्योति सबसे पहले थैंक यू सर कि मतलब ये मेरे पास समय नहीं था, तभी भी सर बोले कि हाँ कि टाइम ठीक है चेंज कर देते हैं, इसके लिए तो थैंक यू वेरी मच। और ये मेरा ये सेकेंड टेस्ट नहीं, सेकेंड नहीं ना, आई थिंक फिफ्थ था। हाँ फिफ्थ था रैंक। दूसरी बार मैं ये फर्स्ट की हूँ इसमें। और ये इस बार का क्वेश्चन मतलब इतना ज़्यादा ट्रिकी था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि हाँ कि इस बार मेरा अच्छा मार्क्स है, इसलिए हम सर को बताए थे कि हाँ कि मेरा मार्क्स इतना आया है। लेकिन हम ये नहीं पूछे कि सर इस बार टॉप कौन किया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं मेरा होगा भी कि नहीं हो, किसी और का होगा, इसलिए मैं नहीं बोली सर को। तो फिर मुझे कल पता चला कि हाँ कि मैं ही की हूँ, तो मुझे मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था। मैं बहुत बार पूछी कि सर कोई और भी ज्योति है क्या, ऐसा पूछी थी ना मैं, कि कोई, मैं मैसेज भी की थी कि हाँ कि कोई और भी है क्या, तो फिर सर बोले कि नहीं आपका ही है, तो फिर मैं आई। तो टेस्ट होते रहना चाहिए या हाँ होते रहना चाहिए, क्योंकि इससे ये बेनिफिट हो रहा है क्योंकि कल उस टाइम का जो क्वेश्चन था 12 अक्टूबर वाला क्वेश्चन था, इतना मतलब ट्रिकी था और कन्फ्यूजन, क्योंकि मेरा कन्फ्यूजन के कारण बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए जो कि गलत नहीं होने चाहिए थे, ठीक है। और ये बेनिफिट हो रहा है कि हाँ कि हम लोग प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, आने वाले 2026 के लिए हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं इसके लिए। मेंस के लिए भी अपन पहले से हो जाएंगे, है ना। यस सर, हाँ उसके लिए भी हो, जब इसके लिए हो रहे तो उसके लिए भी हो ही जाएंगे। किसी चीज के लिए जरूरत पड़ेगी नहीं, ये ध्यान दिए। तो आप जानते हैं कि यहाँ से अगर करें तो आई थिंक कि कोई यस सर, हाँ क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड सोर्स लिमिटेड हो जा रहे हैं, सबसे पहले लिमिटेड सोर्स हो रहा है। हाँ चलिए, तो आगे जो और लोग हैं उसके लिए आप क्या आगे फिर से उम्मीद करते हैं कि रिवीजन। हाँ मतलब कि ये चाहते हैं कि हाँ कि अगर किसी को देना हो, ठीक है, अगर अपना रिवीजन को और बूस्ट करना हो, अच्छा करना हो, तो हम लोग का मतलब यहाँ पे जो टेस्ट हो रहा है अरुणिमा IAS के पास, तो वहाँ पे आगे सबको ये आगे सबमिट होकर टेस्ट दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं और ऑनलाइन भी दे सकते हैं। इसे उनका मतलब आने वाले जो प्रीलिम्स है उनके लिए वो प्रिपेयर हो जाएंगे। चलिए, आई होप कि नेक्स्ट टाइम फिर आप टॉपर हैं और फिर हम लोग मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सर। और तो ये फर्स्ट टॉपर। नाउ हमारे सेकंड पोजीशन पे जो लोग हैं वो दो लोग कॉमन हैं, तो दो लोग कॉमन हैं, तो इसमें एक प्रीति है और दूसरा मुरारी है। तो प्रीति शायद आज नहीं आ पाई है क्योंकि मुझे लग रहा है दीपावली का संभावनाएं जो है बहुत सारा चल रहा है, तो बहुत सारा सबको काम पड़ा हुआ है। तो प्रीति का गिफ्ट पड़ा हुआ है, प्रीति अपना आकर ले लेंगी, ठीक है। और ये चूंकि ऑफलाइन बैच से ही है तो इनको मिल जाएगा, जो लोग ऑनलाइन बैच के रहते हैं उनको ऑनलाइन पहुंचा दिया जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो प्रीति और मुरारी, तो प्रीति नहीं है तो हम लोग मुरारी को कॉल करते हैं, और मुरारी से एक जगह है। मुरारी एक बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट है, जो इसके पहले आए थे वो भी सब सिंसियर स्टूडेंट है, लेकिन मुरारी थोड़ा सा ज्यादा सिंसियर स्टूडेंट, आप समझ लीजिए। तो एक बार मुरारी को बुलाते हैं और मुरारी को बुलाकर काम फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मुरारी के लिए एक बार क्लैप करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए, और बिना टाइम वेस्ट किए मुरारी से जानेंगे एग्जैक्टली
कि मुरारी का क्या एक्सपीरियंस, तो पहले मुरारी को प्राइज दे दिया जाए, है ना। तो मुरारी लीजिए, और माई होप कि अगली बार आपका जो प्राइज है वो कन्वर्ट हो जाए फर्स्ट वाले रैंक पे, है ना। तो मुरारी से एक बार एक्सपीरियंस जानते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं कि मुरारी क्या बोलते हैं, उसको ध्यान से उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंट भी करेंगे और फिर फीडबैक भी लेंगे। तो मुरारी। फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू सर इसके लिए। हाँ। और हम कहना चाहते हैं कि हम रिवीजन नहीं किए थे, तो फिर ये जरूरी नहीं है आप रिवीजन करके ही टेस्ट दें। एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहना चाहिए टेस्ट देने के लिए। तो ये एक रेगुलर बेसिस पे हम टेस्ट हमें देते रहना चाहिए। इससे ये फर्क नहीं पड़ता हम रिवीजन किया या फिर नहीं किया। हाँ, तो मेरे क्लास का आप बता रहे थे कि क्लास का पढ़े तो उस वजह से उस पे कि उससे ज्यादा बेटर हुआ है, हम रिवीजन भले नहीं के लिए एक बार पढ़े। यस सर, क्योंकि ये जो भी सिलेबस था ये मतलब हाल ही में ये सारे रिवीजन हुआ था। तो फिर हमको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ा भी नहीं, हम पढ़े भी नहीं। और फिर जो सर ने क्लास कराया था रिवीजन के द्वारा उसी से हम इतने मार्क्स लिए। तो इसका मतलब बढ़िया पढ़ा लेते हैं हमें। तो आगे कंटिन्यू रखते हैं हम लोग Yes, sir, इसको, और continue. बाकी हम सभी के लिए क्या है बेटरमेंट, क्या लगता है आपको फायदा होगा या नहीं होगा? क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कराया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सिलेबस सोचेंगे तो कभी कंप्लीट नहीं होता है, तो टेस्ट देते रहना चाहिए। यस तो चलिए ठीक है, मुरारी की चीज रखते हैं, धन्यवाद। और बाकी नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट वन इज, तो हमारे थर्ड पोजीशंस पे हैं। थर्ड पोजीशन पे भी दो लोग हैं, तो एक खुशी की बात है कि दो लोग हैं, और इस बार एक नई इसमें टॉपर है निशु। तो पहले हम लोग निशु को बुलाते हैं, फिर उसके बाद विकास भी उसमें है टॉपर, उसको बाद आगे करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और निशु की कहानी अलग है, क्योंकि निशु भी बोल रही थी कि पता नहीं मेरा सर नंबर कब है, हमको कुछ नहीं पता लग रहा है, मेरा तो अच्छा ही नहीं जा रहा है, इससे क्या होगा फलाना ढिंगाना, जो जो बोल रहा है उसका नंबर आ जा रहा है। तो सिंपल बात यह है कि आप मेहनत करते रहिए, बोलने से तो क्या ही होता है, मेहनत करिएगा तो हो जाएगा, है ना। लेकिन निशु ने बाद में मुझे बताया कि सर मैं सब पढ़ ली थी, ये भी पढ़ ली थी, वो भी पढ़ ली थी, ये वो, तो ऐसा ही होता है। तो आप पढ़ेंगे तो चीजें होंगी। तो निशु को एक बार बुलाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो निशु पहले तो प्राइस पकड़ लीजिए। प्राइस तो बहुत छोटा है लेकिन काम, तो पहले एक्सपीरियंस जानेंगे, क्योंकि मैं वही बात बताया, इसने बोला था कुछ और, लेकिन एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है कि निशु ने जो है ये शुरुआत में बहुत ही बोली थी कि पता नहीं सर कुछ नहीं आ रहा है समझ में फला, और मैंने बोला था कि एक बार पढ़ लो उसके बाद सब समझ में आएगा। तो बाकी निशु ही एक्सपीरियंस बताएगी कि मैंने जो बोला था पहले कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, फायदा हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। सर थैंक यू सो मच सर। हाँ, ठीक सर है। सर मतलब कि हमेशा जैसे कि है ना सर, कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखते हैं, मतलब कि रिवाइज यानी कि टेस्ट सीरीज लगाना यानी कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। ये मतलब ऐसे भी यूपीएससी में रिवाइज करना ज़रूरी है, नहीं तो इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता है लेकिन रिवाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सर हमेशा कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखते हैं, क्योंकि ऐसे वीकली टेस्ट सीरीज होता है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बेनिफिट भी हमें मिलता है। टीचर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बेस्ट हूँ, है ना, कह सकता यस सर। हूँ। मैं अपना प्रमोशन खुद कर लेता हूँ। हमसे पढ़ने के बाद ही पता चला कि अच्छा, आप हम इतने बेस्ट अच्छे हैं। हैं। चलो, तो मतलब मान के चलो कि मैं हूँ ठीक, बट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपके नंबर्स बहुत पहले से इंप्रूव, इसको कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। सो वेल डन निशु, एंड रियली निशु को ये अप्रिशिएबल है, क्योंकि इसने बोला था और आया है। तो थर्ड पोजीशन पे एक और शेयरिंग है, और वो है विकास, क्योंकि विकास भी बहुत ही जबरदस्त इनकी जर्नी है। तो हम लोग विकास को बिना टाइम वेस्ट किए बुलाते हैं। सो वेलकम विकास, एंड सभी लोग अपने क्लैप करते हैं। तो पहले तो आप गिफ्ट ले लीजिए, और उसके बाद हम जानेंगे कि विकास उसके बाद क्या फायदा और क्या नहीं है। विकास क्योंकि बहुत तरीके से सपोर्टिव है, हर तरीके से बहुत चीज़ों को लेकर, और इनके साथ और भी बच्चे हैं जो बहुत सारे बच्चे सपोर्टिव हैं, मैक्सिमम उन लोगों का बहुत सारा मेहनत है। तो वो तो एक अलग चीज़ें हैं, बट प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों बोला जाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जेन्युइन होना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि जेन्युइनली चीज़ होगा, तो जेन्युइन बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं वही हैं, ऐसा नहीं कि बोला कुछ और पीछे कुछ और एक्सप्रेस कुछ और किया। लाइफ में ऐसे कभी भी आप रहेंगे तो कहीं भी आगे नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये लोग ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, वो मीन करते हैं। तो मैं फिर भी विकास से जानूंगा कि विकास एग्जैक्टली क्या फ़ायदा हुआ है और क्या नहीं, और हमें क्या कुछ करना चाहिए, या फिर जो हम लोग करा रहे हैं उसमें क्या ऐड ऑन या माइनस ऑन कर सकते हैं। तो विकास खुद अपना एक्सपीरियंस बताएगा और वो काफ़ी हेल्पफुल होगा सभी के लिए। सबसे पहले सर का धन्यवाद, क्योंकि जो हमारे सर सौरभ सर आए और जो उनका इंस्टीट्यूट दर्द में आए ऐसे वो बहुत ही बेस्ट है मोतिहारी में, क्योंकि यहाँ जो है उनका बेस्ट नोट्स, प्रॉपर रिवीजन, जो हर एक वीकली टेस्ट होता है संडे को, वो बहुत हमको हेल्पफुल करता है, जो हर एक दिन हमको और बेहतर से बेहतर बनते जा रहे हैं, जिससे जो हमारी ईपीसी जर्नी को और ज़्यादा इजी बनाते जा रहा है। और जो सर का सबसे मेन पॉजिटिव पॉइंट जो मेंटरशिप है, वो सर हम लोग को बताते हैं जो यूपीसी कितना बड़ा सिलेबस है उसका कैसे कवर करे, कैसे अच्छे से ले चले इसको सबको, जब कोई प्रॉब्लम हो ना, वो सबसे बेस्ट है। और सर का सपना यही है इस बार कि मोतिहारी से रिजल्ट देना ही है, जो हम लोग जो सर के साथ है इस बार रिजल्ट मोतिहारी से देने के लिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये जो है नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सबसे
ये जो सिलेबस का पार्ट है ये सब तो ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट जो हमारा होगा उस नेक्स्ट टेस्ट के लिए भी आप रेडी रहें। और नेक्स्ट टेस्ट जो है हमारा वो 24 ऑफ अक्टूबर को होगा, ठीक है ना।